और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के साथ बेशर्मी का सलूक बरतते हुए एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि उन्होंने इस 3-4 रोज़ा जंग को जीत लिया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा, एक तो ये झूठ है और पाकिस्तान में फतह के जश्न मनाए जा रहे हैं। दूसरा झूठ ये कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। अब आए ना लाइन पे। चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ऐसे में ब्लूमबर्ग के पत्रकार ने चीनी प्रवक्ता से सवाल पूछा कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम की हवा तो भारत ने निकाल दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सवाल पूछा गया है तो जवाब भी देना पड़ेगा। चीनी प्रवक्ता ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। चीन ने घबराहट में अपने हथियारों पर एक शब्द नहीं बोला। चीन जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उनकी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में रिपोर्टर का जवाब देते हुए अगर चीनी प्रवक्ता झूठ बोल देती कि हमारे हथियार पाकिस्तान में सफल हुए हैं, तो भारत फिर सबूत दिखाकर चीन को झूठा साबित कर देता। ऐसे में झूठ पकड़े जाने के बाद चीनी हथियारों की इज्जत और स्टॉक्स और भी ज्यादा गिर जाती। कोट अनकोट ये है पाकिस्तान का रवैया, और हंसी भी आती है और हैरानगी भी होती है कि ये किस तरह की कौम है। नमस्ते दोस्तों, पाकिस्तान के खुद के लोग बोल रहे हैं कि हमें झूठ परोसा गया है, हमें झूठ परोसा जा रहा है, ज़बरदस्त की हमें एक जीत दिखाई जा रही है। हमें कहा जा रहा है कि आप सेलिब्रेट करें। जितनी भी सोशल मीडिया पर या हमारी मेन स्ट्रीम यानी कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर जितनी भी क्लिप्स आई हैं या वीडियो फुटेज आ रही हैं, वो सब फेक हैं। वो बहुत पुरानी वीडियो है जिन्हें दिखाया जा रहा है कि भारत को हमने बहुत नुकसान पहुँचाया है। बल्कि हुआ इसका उल्टा है कि भारत की तरफ से जितनी भी बातें कही गई हैं, जो भी दावा पेश किया गया, उनके एविडेंस दिए गए हैं और उन एविडेंस को पूरे विश्व में, ना कि भारत में, पूरे विश्व की मीडिया ने उसको एक्नॉलेज किया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। वहाँ से प्रॉपर झूठ परोसा गया है, झूठ की नदियाँ बहाई गई हैं। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वहाँ के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, AI क्रिएटेड इमेजेस दिखा रहे हैं, जो बाद में अपनी उनकी जो बेइज्जती होती है। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दूसरी तरफ उनके हाथ में कटोरा है, वो लोन ले रहे हैं, मतलब IMF से लोन मांग रहे हैं, और फिर वहाँ के लोग हंसते हैं, खुश हो रहे हैं। तो ये बड़ी बेगैरत सी कौम आ रही है। सच तो ये है कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादी अड्डों को निस्त नाबूद किया है, डिस्ट्रॉय किया है, जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने आतंक पे चोट मारी है और वहाँ पर जो तबाही मचाई है, वो सबके सामने है और इसके सबूत भारत सरकार ने पेश किए हैं। खुद पाकिस्तान में लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे चारों तरफ आग लग रही है और आप बोल रहे कुछ हुआ ही नहीं है। आपने बोला कि भारत ने हमने इतना हमला किया है, लेकिन वहाँ से कोई इमेज नहीं आई है। आइए देखते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। चीन के सामने एक पत्रकार ने अचानक भारत को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक पत्रकार ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया कि भारत का कहना है कि पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आपके एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पहले तो सवाल सुनते ही चीनी प्रवक्ता के होश उड़ गए, लेकिन इस सवाल के जवाब में चीनी प्रवक्ता ने जो जवाब दिया, उस जवाब का मतलब अगर कोई समझा पाए तो हमें समझा दीजिएगा। अगर कोई सेंसिबल पाकिस्तानी भी मेरा ये व्लॉग देखे तो उनको भी एहसास होगा कि
कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ झूठ बोला जा सकता है और बोला जाता है, और वो काम पाकिस्तान की लीडरशिप करती है। अब ये जो 3-4 रोज की अनडिक्लेयर्ड वॉर थी, इसके भी रिजल्ट्स हमने देख लिए। इनके रिजल्ट्स के मुताबिक भी पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ी। अगरचे ये एक छोटे लेवल की वॉर थी, मगर सीज फायर के लिए इनको अमेरिका के पास भागना पड़ा, फ़ोन कॉल मिलानी पड़ी, रिक्वेस्ट करना पड़ी, और अमेरिका ने इनको कहा कि भारत से बात कर लो, खुद बात करो, हम भी भारत को मैसेज दे देते हैं। तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है। चल झूठा। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इन 3-4 दिनों में जो हुआ वो तो सब ने देखा ही देखा, किस तरह भारत के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर फेंके, पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए। भारत ने जो इनका हशर किया उसको ये अनथिंकेबल विक्ट्री कहते हैं। कैन यू बिलीव इट? देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। क्या इनकी अकल ख़त्म हो चुकी है? और क्या हमेशा से ही इनकी मत मारी हुई थी? क्या हमेशा से ही ये झूठ के मास्टर हैं? मतलब अगर आदमी ज़रा संजीदगी से सोचे तो सर पीटने को जी चाहता है कि दुनिया में कोई ऐसी डफर और झूठी कौम भी हो सकता है। नहीं। छापी है कि भारत और पाकिस्तान में जब संघर्ष चल रहा था तो चीन ने पहली बार खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद पहुंचाई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पुनर्गठित करने में मदद की थी, ताकि भारत द्वारा सैनिकों और हथियारों की तैनाती का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को मदद देनी शुरू कर दी थी। भारत के बारे में जानकारी देने के लिए चीन ने अपनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया और सारी जानकारियां पाकिस्तान को दे दी। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि चीन के इतना कुछ करने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान के अंदर तक घुसा और हमला करके आया। जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। इन बेशर्म लोगों का आप क्या करेंगे? इस तरह के झूठों का आप क्या करेंगे? लेकिन दुनिया में झूठ बिकते हैं और वो बेची चले जाते हैं, मगर सच की वैल्यू फिर भी रहती है। चीन ये भी जानता है कि भारत के हाथ उसकी एयर टू एयर PL-15 मिसाइल लग चुकी है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल भारत की तरफ दागी थी, लेकिन भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इस मिसाइल को निष्क्रिय करके जमीन पर गिरा दिया। भारत पहला देश है जिसके हाथ चीन की साबुत मिसाइल लग गई है। ऐसे में चीन को डर है कि भारत अगर किसी और देश को उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता है तो चीन का पूरा मिसाइल प्रोग्राम ही बर्बाद हो जाएगा, जिस पर वो सालों से काम कर रहा था।